नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं मिस्टर टी आर नाइक, आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, हमारा जो राजस्थान के जीके के अंदर है, जो कि आर्ट एंड कल्चर के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान के लोक नृत्य, उसके अंदर हम कह सकते हैं साथियों, पहले हम लोगों ने क्षेत्रीय नृत्य पढ़ लिया था, उसके बाद में जातीय नृत्यों के अंदर हम लोग है जो कि पढ़ रहे हैं। तो कल के सेशन में हम लोगों ने जो कि भीलों के नृत्यों को शुरू किया था, जिसमें आपके भील के प्रमुख जो 6 नृत्य होते हैं, जैसे कि आपका गौरी नृत्य है, गैर नृत्य है, और आपका है जो कि हम कह सकते हैं हाथी मन्ना नृत्य है, युद्ध नृत्य है, झूमरा नृत्य है। तो इनमें से और एक आपका द्विचक्र नृत्य, ये जो 6 प्रमुख नृत्य हैं उनमें से है जो कि हम लोगों ने गौरी नृत्य पढ़ लिया था। तो आज हम लोग है जो कि शुरू करेंगे आपके गैर नृत्य, है ना। तो गैर नृत्य के अंदर कौन उसमें भाग लेता है, कहाँ का प्रसिद्ध है और किस प्रकार से उस नृत्य को किया जाता है। तो जातीय नृत्य के अंदर जो प्रश्न देखने को मिलेंगे वो यहाँ से मिलेंगे कि भाई ये जो नृत्य है वो किस जाति का प्रसिद्ध है ना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग है जो कि हमारे साथ में अंत तक बने रहना, किसी भी प्रकार की कोई भी यहाँ पे है जो कि दिक्कत परेशानी आपको नहीं रहेगी। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं सेशन को। चलिए शुरू करते हैं, हेडिंग लगाइए गैर नृत्य। गैर नृत्य किसका नृत्य है? भीलों का नृत्य, जिसमें हम लोगों ने है जो कि गौरी नृत्य पहले पढ़ लिया है। हेडिंग लगाइए गैर नृत्य। क्या पढ़ेंगे आज? गैर नृत्य। तो ये कैसा नृत्य है, किसका नृत्य है? ये आपके है जो कि पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें कौन से पुरुष भाग लेते हैं? भील जाति के। तो ये आपके जो गैर नृत्य है ये पुरुष प्रधान नृत्य है। कब किया जाता है? होली के दूसरे दिन। होली कब आती है? आपके फाल्गुन पूर्णिमा के दिन, है ना। तो उसके अगले दिन यानी आपके है जो कि फाल्गुन के बाद में चैत्र कृष्ण एकम से है जो कि 15 दिनों तक यानी चैत्र अमावस्या तक है जो कि ये क्या है, नृत्य किया जाता है। 15 दिन तक है जो कि लगातार चलता है। उसमें पुरुष प्रधान है तो पुरुष क्या करता है? पुरुष उसमें सफेद अंगरखी, है ना, जिसको हम चौला कह सकते हैं। तो सफेद अंगरखी व सफेद धोती और सर पे है जो कि केसरिया कह सकते हैं, केसरिया साफा पहन करके हाथ में खांडा लिए हुए है जो कि नृत्य करते हैं। खांडा किसे कहते हैं? लकड़ी के डंडे को, है ना। तो ये नृत्य है जो कि पुरुष करते हैं। और इस नृत्य की प्रसिद्धि है जो कि हम कहते हैं, ये नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ये आपके मेवाड़ प्लस में जो कि कहाँ का प्रसिद्ध है? बालोतरा के अंदर 2 गांव पड़ते हैं, कनाना व सनावड़ा गांव, है ना। तो ये आपके जो नृत्य है मेवाड़ का प्रसिद्ध है, और कनाना व सनावड़ा जो गांव है दोनों बालोतरा के अंदर पड़ते हैं, तो वहां का प्रसिद्ध है। और एक चीज इसके अंदर हम बात कर सकते हैं, बालोतरा के अंदर जो सनावड़ा गांव है, तो सनावड़ा गांव के जो कलाकार थे उन्होंने जो कि हम कह सकते हैं नेशनल स्तर पे है जो कि उनको क्या किया है, यानी सनावड़ा गांव के जो कलाकार थे उन्होंने प्रथम एशियाई खेलों में है जो कि इस नृत्य को है जो कि प्रदर्शन किया है, या फिर हम कह सकते हैं इसको प्रसिद्धि दिलाई है, जो कि आपके 1951 के अंदर दिल्ली में जो खेल हुए थे उसके अंदर इसको है जो इसका प्रदर्शन किया गया है। किस गांव के कलाकारों के द्वारा? सनावड़ा गांव, जो कि आपके बालोतरा के अंदर पड़ता है। किस नृत्य की बात कर रहे हैं हम लोग? गैर नृत्य की। उसके बाद में हम बात करेंगे जैसे कि आपके गैर कहाँ कहाँ खेली जाती है, कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है। तो जैसे कि आपके तलवारों की गैर है, कहाँ की प्रसिद्ध है? मेनार उदयपुर की प्रसिद्ध है। और उसमें जो कि क्या किया जाता है, ये जो गैर है वो आपके जमरा बीज यानी आपके चैत्र कृष्ण द्वितीया यानी धुलेड़ी के दूसरे दिन है जो कि खेली जाती है। कौन खेलते हैं इसको? है जो कि मेनेरिया जाति के जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो इससे हम कह सकते हैं इस गैर को खेलते हैं। इस दिन यानी तलवारों की जो गैर के नाम से जो जानी जाती है, मेनार उदयपुर की प्रसिद्ध है। इस दिन शाम के दिन, है ना, सायंकाल हम कह सकते हैं, शाम को तोपों की प्लस तोपें व बंदूकों की होली खेले जाते हैं, जैसे बारूद की होली भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखना, बारूद की होली किसे कहा जाता है और कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मेनार उदयपुर की प्रसिद्ध है बारूद की होली, जिसमें क्या किया जाता है, यानी आपके चैत्र कृष्ण द्वितीया धुलेड़ी या फिर धुलंडी के दूसरे दिन है जो कि क्या किया जाता है, बारूद की होली खेले जाते हैं, जिसमें आपकी तोपों व बंदूकों से है जो कि होली खेली जाती है। फिर एक आप पढ़ते हैं राव जी की गैर, है ना, ये आपके मंडोर जोधपुर की प्रसिद्ध है। राव जी की गैर कहाँ की प्रसिद्ध है? मंडोर जोधपुर की प्रसिद्ध है। ये माली समाज के जो पुरुष होते हैं वो इस गैर को खेलते हैं। उसके बाद में हम लोग है जो कि अगला नृत्य पढ़ेंगे। एक बार यहाँ से आप लोग है जो कि लिखना थोड़ा प्रारंभ कर लो। तो चलिए हेडिंग लगाओ गैर नृत्य। हेडिंग लगाओ गैर नृत्य। ये आपके कब की जाती है? होली के अगले दिन। कब प्रारंभ होती है गैर नृत्य? कौन करते हैं इसको? पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान
ये पुरुष प्रधान नृत्य है। कब प्रारंभ होता है, कब किया जाता है? होली के अगले दिन, होली के अगले दिन, यानी आपके चैत्र कृष्ण एकम को प्रारंभ होता है। चैत्र कृष्ण एकम को प्रारंभ होकर कब तक चलता है? 15 दिनों तक। प्रारंभ होकर 15 दिनों तक चलता है। 15 दिनों तक ये नृत्य चलता है। जिसमें कौन करता है नृत्य? भील जाति के पुरुष करते हैं। जिसमें ऐसे लिखो, जिसमें पुरुष सफेद अंगरखी, जिसमें पुरुष सफेद अंगरखी, जिसमें पुरुष सफेद अंगरखी व सफेद धोती, सफेद अंगरखी, सफेद धोती, सफेद धोती व सर पे क्या रखता है? सर पे केसरिया साफा, सफेद धोती, केसरिया साफा, केसरिया साफा बांधकर हाथ में क्या होता है? बांधकर हाथ में खांडा लिए हुए, हाथ में खांडा लिए। खांडा किसे कहते हैं? लकड़ी के डंडे को, लकड़ी के डंडे को क्या कहा जाता है? खांडा। खांडा लिए हुए ये नृत्य करते हैं, लिए हुए ये नृत्य करते हैं। मैं इस प्रकार से आपको नोट्स बनवा दूंगा कि आप लोग हैं जो कि भूलने का तो नाम ही नहीं लेंगे, क्योंकि उसके अंदर हम बात कर सकते हैं जैसे कि ये जो नृत्य हम लोग इस प्रकार से नोट्स बनाते हैं, क्योंकि कई सारे जो ऐसे नोट्स होते हैं जिसमें ऐसे लिख दिया जाता है कि ये पुरुष प्रधान नृत्य है, तो पुरुष लिख दिया जाता है कहाँ का प्रसिद्ध है, तो उस हिसाब से। बाकी मैं मतलब क्या बताऊं कि जैसे दोबारा उस नोट्स को अगर पढ़ते हैं तो ऐसा समझ में नहीं आता कि ये क्या है ना। तो इस प्रकार से मैं आपको नोट्स बनवाऊंगा कि आप कभी भूलने का नाम नहीं लोगे, और कोई नया व्यक्ति भी आपका अगर नोट्स पढ़ेगा तो उसको फटाक से समझ में आ जाएगा। उसके खुद के लिखे हुए नहीं होंगे, फिर भी उसको है जो कि समझ में आ जाएगा कि ये नोट्स इस प्रकार से है और ये ऐसे है जो कि समझने की, हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे बात कर सकते हैं जैसे कि ये जो गैर नृत्य है कहाँ का प्रसिद्ध है, और हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो ये मेवाड़ का प्रसिद्ध है, और आपके बालोतरा में है जो कि कनाना व सनावड़ा, ये 2 गांव है जो कि इसको प्रसिद्धि दिलाई है। चलो, कहाँ का प्रसिद्ध है गैर नृत्य? मेवाड़ का, मेवाड़ का, और बालोतरा में 2 गांव है। बालोतरा में कनाना व सनावड़ा, कनाना व सनावड़ा गांव का प्रसिद्ध है। कनाना व सनावड़ा गांव का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ में, बालोतरा में कनाना व सनावड़ा गांव है। ठीक है, कनाना व सनावड़ा गांव का प्रसिद्ध माना जाता है। तो अब एक चीज आप ये भी लिख लीजिए कि प्रथम जो एशियाई खेल हुए थे उसमें है जो कि प्रदर्शन किसने किया था इस नृत्य का? सनावड़ा गांव, है ना। सनावड़ा के कलाकारों ने, सनावड़ा के कलाकारों ने प्रथम एशियाई खेल, प्रथम एशियाई खेल, प्रथम एशियाई खेलों में इसका प्रदर्शन किया था। इसका किसका? गैर नृत्य का इसका प्रदर्शन किया था। किस गांव के कलाकारों ने किया था?
बालोतरा के सनावड़ा गांव के कलाकारों ने है जो कि गैर नृत्य का प्रदर्शन किया था। ये खेल जो कि कब हुआ था, ये आपके है जो कि ये प्रथम एशियाई खेल कब हुआ था, 1951 के अंदर हुआ था। कहां पे, दिल्ली में। ये दिल्ली में हुआ था, ठीक है। तो यहां तक आप लोग है जो कि लिख लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग। चलो यहाँ तक लिख लीजिए फटाफट। यानी जो इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली कि भाई मेन तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है और किस जाति के द्वारा किया जाता है। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि गैर नृत्य है जो कि किस जाति का नृत्य है। फिर हम आप कह सकते हैं जैसे कि आपके भील जाति के नृत्य पढ़ने के बाद में हम लोग है जो कि ग्रासिया के नृत्य पढ़ेंगे, जिसमें भी आपके जो भील जाति के प्रमुख नृत्य है वो आपके 6 नृत्य है और आपके ग्रासिया जाति के नृत्य है वो आपके 9 नृत्य है। तो उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे वालर कूद है और उन सभी के बारे में है, लूर नृत्य के बारे में हम लोग है जो कि पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार आप लोग है जो कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर तो ये गैर नृत्य आप लोगों ने पढ़ लिया। तो 2 गैर आपके है जो कि और भी है, हम लोगों ने अभी बात की है। बारूदों की जो होली खेली जाती है वो भी हम पढ़ लेते हैं। एक लिखो तलवारों की गैर। कैसी गैर, तलवारों की गैर। तलवारों की गैर कहाँ की प्रसिद्ध है, मेनार। मेनार गांव कहां पड़ता है, उदयपुर। मेनार उदयपुर की प्रसिद्ध है। इसके अंदर हम कह सकते हैं ये कब खेली जाती है, ये आपके है जो कि चैत्र कृष्ण द्वितीय यानी जमरा बीज के दिन है जो कि ये खेली जाती है। कौन खेलते हैं इसको, मेनेरिया जाति के जो ब्राह्मण है वो इसको खेलते हैं। तो ये अंत तक आप लोग लिख लीजिए। ये गैर या फिर हम कह सकते हैं ये जो गैर है ये कब खेले जाते हैं, लिखो ये गैर जमरा बीज या फिर ऐसे लिख सकते हो आप चैत्र कृष्ण द्वितीया के दिन, धूलेड़ी के अगले दिन। चैत्र कृष्ण द्वितीया के दिन खेली जाती है। चैत्र कृष्ण हम कह सकते हैं द्वितीया के दिन मेनरिया जाति के ब्राह्मण खेलते हैं ना। कौन खेलते हैं, मेनरिया जाति। मेनरिया जाति के ब्राह्मणों द्वारा खेली जाती है। अब सवाल उठ रहा होगा कि सर भाई मेनरिया जाति के ब्राह्मणों के आप बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग जातीय जो नृत्य पढ़ रहे हैं भीलों के नृत्य पढ़ रहे हैं। तो गैर आपके जो नृत्य हैं, प्रमुख जो गैर नृत्य है वो भीलों का है। तो ये जो 2 गैर है वो आपके प्रसिद्ध है और इनके साथ से आप लोग है जो कि इसको थोड़ा याद रखने की जो कोशिश करेंगे और आपको है जो कि आसानी रहेगी, इसलिए मैं आपको साथ में लिखवा दे रहा हूँ। तो ये जो 2 गैर आपको ऐसे ही याद रख सकते हो कि तलवारों की जो गैर है वो आपके मेनार उदयपुर की प्रसिद्ध है। तो इसके बारे में आप लोग है जो कि, और इस गैर को खेलते कौन है, ब्राह्मण जाति है जो कि कौन है, मेनरिया जाति के जो ब्राह्मण है वो इस गैर को खेलते हैं। और चैत्र कृष्ण द्वितीया के दिन है जो कि शाम को क्या होता है, चैत्र कृष्ण द्वितीया के दिन यानी शाम को तोपों व बारूदों की होली खेली जाती है। तोपों व बंदूकों से, है ना, तोपों व बंदूकों की जो होली खेली जाती है जिसे क्या कहा जाता है, तोपों व बंदूकों की होली खेली जाती है। होली खेली जाती है जिसे क्या कहा जाता है, जिसे बारूदों की होली कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, बारूदों की होली कहा जाता है, जिसे बारूद की होली कहा जाता है। एक राव जी की गैर और लिख लो ना। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक लिखो राव जी की गैर। ये 2 गैर आपको है जो कि यहाँ पे इनके साथ याद रखनी है। लिखो राव जी की गैर। ठीक है, तो हेडिंग लगो राव जी की गैर कहाँ की प्रसिद्ध है, मंडोर जोधपुर की प्रसिद्ध है। इसको माली जाति के जो लोग हैं वो इसको, पुरुष है ना, वो इसको खेलते हैं। मंडोर कहाँ पे है, जोधपुर।
कहाँ पे खेली जाती है? राव जी की गेर कहाँ खेली जाती है? मंडोर जोधपुर के अंदर। इसमें कौन भाग लेते हैं? हम कह सकते हैं माली समाज के लोग, या फिर माली जाति कह दो या फिर माली समाज कह दो। तो यहाँ पे है जो कि माली समाज के लोग, समाज के पुरुषों द्वारा, समाज के पुरुष इस गेर को खेलते हैं। माली समाज के पुरुष है जो कि किस गेर को खेलते हैं? राव जी की गेर। कहाँ खेली जाती है? मंडौर जोधपुर के अंदर। कहाँ खेले जाते हैं? मंडौर जोधपुर के अंदर। तो यहाँ तक आप लोग है जो कि अच्छे से लिख लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो एक बार मुझे ये भी बता देना कि भाई अच्छे से आप सभी तक आवाज आ रही है। तो भील जाति के जो नृत्य हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अंदर गौरी नृत्य पढ़ लिया और गैर नृत्य पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं आपके हाथी मना नृत्य, उसके बाद में द्विचक्री नृत्य पढ़ेंगे, घूमरा नृत्य पढ़ेंगे और उसके बाद में युद्ध नृत्य पढ़ेंगे। तो अब आप हेडिंग लगाइए हाथी मना नृत्य, 3 नंबर है ना, हाथी मन्ना नृत्य। हेडिंग लगाइए हाथी मन्ना नृत्य। अब हाथी मन्ना नृत्य के बारे में अगर हम बात करें तो ये पुरुष प्रधान नृत्य है। ये विवाह के अवसर पर किया जाता है और इसमें पुरुष क्या करता है? घुटनों के बल बैठ के हाथों में नंगी तलवार लेके है जो कि ये नृत्य करते हैं। तो इसके अंदर बस केवल आपको इतना ही याद रखना है, ये पुरुष प्रधान नृत्य है। मैंने तो ये याद रखना कि ये जो नृत्य है कोई भी नृत्य आपको अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ये नृत्य कैसा नृत्य है, कौन इस नृत्य को करते हैं, तो आपको ये याद रखना है। दूसरी बात है ये जाति से संबंधित है, तो आपको जातीय नृत्य के अंदर है जो कि किस जाति का प्रसिद्ध नृत्य है या फिर किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, तो ये जो तमाम बातें हैं वो आपको याद रखनी है। तो हाथी मन्ना नृत्य के अंदर हम लिख सकते हैं पुरुष प्रधान नृत्य है। विवाह के अवसर पर है जो कि पुरुष क्या करता है, कौन सा पुरुष? भील जाति के जो पुरुष होते हैं घुटनों के बल बैठ कर है जो हाथों में नंगी तलवार लेकर के इस नृत्य को करते हैं। ऐसे लिखो पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य। ठीक, इसमें कौन करते हैं इस नृत्य को? हाथों में विवाह के अवसर, ऐसे लिखो विवाह के अवसर पर विवाह के अवसर पर पुरुष घुटनों के बल बैठकर पुरुष घुटनों के बल बैठकर हाथों में क्या होती है? हाथों में नंगी तलवार, हाथों में नंगी तलवार लेकर ये नृत्य करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? हाथी मना नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें जो भील जाति के पुरुष है वो विवाह के अवसर पर ये नृत्य करते हैं और घुटनों के बल बैठ करके है जो कि क्या करते हैं? घुटनों के बल बैठ करके है जो कि हाथ में नंगी तलवार लेते हुए जो कि ये नृत्य करते हैं। तो उसके बाद में हम पढ़ लेते हैं आपके द्विचक्री नृत्य। तो द्विचक्री नृत्य से आपको सरासर यहाँ पे पता लग रहा होगा कि द्विचक्री का मतलब हो जाएगा आपका 2 चक्कर। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं द्विचक्री नृत्य। लगाओ 4 नंबर द्विचक्री नृत्य। द्विचक्री नृत्य अब द्विचक्री नृत्य है जिसमें 2 चक्कर रहेंगे। 2 चक्कर रहेंगे भाई, तो उसके अंदर एक तो आपकी पुरुष रहेंगे, एक आपके रहेंगे महिला का चक्कर। अब द्विचक्र एक बार यहाँ पे आप समझने की कोशिश करना। द्विचक्र ये एक चक्कर हो गया, एक ये हो गया 2 चक्कर, तो 2 चक्कर से आपका हो जाएगा द्विचक्री। अब द्विचक्र के अंदर अंदर का जो घेरा है इसके अंदर महिला, क्योंकि बाहर तो पुरुष ही रहते हैं ना, महिलाओं का काम अंदर का होता है, तो ये जो अंदर का चक्कर है इसमें रहेगी महिला, इसमें रहेगी महिला, और बाहर के चक्कर में कौन रहेगी? पुरुष। द्विचक्रीय नृत्य जो कि आपके भीलों के अंदर हम बात कर रहे हैं उसके अंदर अंदर चक्कर में है जो कि कौन रहेगी? महिला, जो कैसे घूमती रहेगी, जो कि अंदर ऐसे मतलब हम कह सकते हैं चक्कर में खड़ी रहेगी, जो आपके दाएं से बाएं तरफ घूमेगी, है ना, दाएं से बाएं तरफ। महिलाएं है जो कि किस तरफ घूमेगी? दाएं से बाएं तरफ, दाएं से बाएं।
एक दूसरे के विपरीत घूमते हुए ये नृत्य करेगी। और पुरुष है जो कि आपके बाएं से दाएं तरफ है जो कि एक दूसरे के विपरीत घूमते हुए ये नृत्य करेंगे। तो हम कह सकते हैं ये आपके जैसे पुरुष है तो ये बाएं से अपने, जैसे मैं खड़ा हूं तो ये बाएं से दाएं हो जाएगा, बाएं हो गया, बाएं से दाएं हो जाएगा। और ये है जो कि आपके है, कहां से हम कह सकते हैं, दाएं से बाएं तरफ है जो कि महिलाएं ये नृत्य करेंगी। तो ये जो दो नृत्य हो, दो चक्र हो गए, इसलिए इसको है जो कि द्विचक्री कहा जाता है। तो अब आप लिखने की कोशिश करें। अब एक बात मुझे ये बताओ कि जैसे हम कह सकते हैं नृत्य के अंदर पुरुष व महिलाएं दोनों भाग लेते तो वो कैसा नृत्य कहलाता है? युगल नृत्य। तो ये कैसा नृत्य हो गया? युगल नृत्य। कैसा नृत्य है? युगल नृत्य है। और इसके अंदर है जो कि आंतरिक जो चक्र होता है, अंदर का भाग, अंदर का चक्र होता है, उसके अंदर कौन भाग लेती है? महिलाएं रहती है जो कि आपके दाएं से बाएं तरफ घूमती है। यानी हम कह सकते हैं महिलाएं जैसे आपके इस तरफ घूम रही है ना, जैसे कि इस तरफ जा रही है, तो पुरुष इस तरफ जाएंगे, ठीक है, बाहर की तरफ है ना, और महिलाएं इस तरफ आ रही है, पुरुष इस तरफ जा रहे हैं। और ये एक दूसरे के है जो कि विपरीत ऐसे पीट करके है जो कि ऐसे घूमते रहते हैं और ये नृत्य करते रहते हैं। तो इसमें भी आप लोग है जो कि लिख लीजिए। द्विचक्रीय नृत्य, इसमें आंतरिक दो चक्र होते हैं, जिसमें आंतरिक चक्र में महिलाएं, इसमें आंतरिक चक्र में महिलाएं दाएं से बाएं घूमते हुए, दाएं से बाएं घूमते हुए तथा पुरुष बाहरी चक्र में, पुरुष किस चक्र में रहते हैं? बाहरी चक्र में। पुरुष बाहरी चक्र में बाएं से दाएं एक दूसरे के विपरीत घूमते ये नृत्य करते हैं। बाएं से दाएं एक दूसरे के विपरीत घूमते हुए ये नृत्य करते हैं। समझ में आ गया? तो यहां तक लिख लो आप, है ना। फटाफट से लिखने की कोशिश करें। वो अगर ऊपर वाला लिख लिया तो यहां तक मैं आपको है जो कि ये दिखा देता हूं, अच्छे से लिख लीजिए, उसके बाद में आगे हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां तक लिख लिया? ओके, आगे पढ़ते हैं। उसके बाद में जैसे कि हम लोगों ने जो कि हाथीमना नृत्य पढ़ लिया, द्विचक्रीय नृत्य पढ़ लिया, जिसमें मैं आशा करता हूं आप सभी को बहुत शानदार तरीके से समझ में भी आ गया होगा। फिर हम पढ़ लेते हैं आपकी घुमरा नृत्य और एक रह जाएगा आपका युद्ध नृत्य। उन दोनों को है जो कि हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हेडिंग लगाइए घुमरा नृत्य, उसके बाद में हम लोग है जो कि समझने की कोशिश करते हैं। 5 नंबर लगाओ। कौन सा होगा? घुमरा नृत्य। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। जो घुमरा नृत्य है ये स्त्री प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है? स्त्री प्रधान नृत्य है, जिसमें आपके कब किया जाता है? मांगलिक अवसर पर यह नृत्य है जो कि किया जाता है। इसके अंदर जो महिलाएं हैं वो अर्ध चक्राकार, जैसे कि ये आपका अर्ध चक्र, ये पूरा चक्र हो जाएगा। और इसके अंदर हम कह सकते हैं महिलाएं हैं जो कि कब करती है ये नृत्य? मांगलिक अवसर पर अर्ध चक्र, ये अर्ध चक्र है ना, इसमें ऐसे है जो कि महिलाएं ये नृत्य करते हैं। तो हम कह सकते हैं अर्ध चक्राकार घेरे में ये महिलाएं नृत्य करती है। तो प्रश्न में पूछ सकते हैं भील जाति का जो ऐसा कौन सा नृत्य है जो अर्ध चक्राकार में है जो कि नृत्य किया जाता है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? घुमरा नृत्य। तो यहां तक आप लोग है जो कि लिख लीजिए। घुमरा नृत्य कैसा नृत्य है? स्त्री प्रधान नृत्य है। स्त्री प्रधान
नृत्य। इसमें महिलाएं हैं जो कि क्या करती हैं, अर्धचक्राकार, महिलाएं अर्धचक्राकार घेरे में ये नृत्य करती है। एक पॉइंट और लिखो, कब किया जाता है, मांगलिक अवसर पर, मांगलिक अवसर पर। ठीक है, इसके अंदर बस ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, उसके बाद में आगे हम पढ़ते हैं आपके युद्ध नृत्य उसके अंदर है जो कि थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो लिखो आप युद्ध नृत्य, नए एक बार आप लोग ये लिख लिया होगा। उसके बाद में पढ़ते हैं युद्ध नृत्य जो कि आपके अब युद्ध से संबंधित, भाई युद्ध तो पुरुष ही करते हैं, युद्ध से संबंधित तो युद्ध तो कौन करते हैं, पुरुष करते हैं। तो 6 नंबर पे लिखो युद्ध नृत्य। कौन सा नृत्य, युद्ध नृत्य। तो कैसा रहेगा, युद्ध पुरुष करते हैं तो पुरुष प्रधान नृत्य हो जाएगा, पुरुष प्रधान नृत्य। इस नृत्य के अंदर क्या होता है भाई, जो युद्ध के बारे में क्या होता है, जो गेटअप होता है, स्वांग होता है। तो युद्ध से जो भी हम कह सकते हैं, जो प्रयुक्त युद्ध के अंदर जो प्रयुक्त हथियार जो प्रयुक्त होते थे, जो काम में लिए जाते थे, तो उपयोग में जो लिए जाते थे, तो उनका क्या किया जाता है इस दिन है जो कि प्रदर्शन किया जाता है बहुत गंभीरता से। तो इस पे है जो कि सरकार ने है क्या है कि आपके 2003 के अंदर इस नृत्य पे है जो कि जो प्रयुक्त होने वाले जो हथियार थे उन पर रोक भी लगा दी थी, क्योंकि ये इस नृत्य के दिन है जो कि भील जाति के लोग क्या करते हैं, अपने जो जंगल के अंदर क्या करते हैं, एक युद्ध नृत्य जो करते हैं उसके अंदर कई सारे जो तमाम हथियार होते हैं उनका प्रदर्शन करते हैं कि युद्ध ऐसे किया जाता है। तो उसमें कई सारे जो हानियां भी होते थे, इसलिए है जो कि क्या किया था सरकार ने 2003 के अंदर इस नृत्य के अंदर जो प्रयुक्त हथियार हुए थे उन पर रोक लगा दी थी। बाकी अब हम कह सकते हैं कि डुप्लीकेट या फिर नकली हथियारों के साथ तो करते ही होंगे। तो इसके बारे में हम बात कर सकते हैं, जो युद्ध नृत्य है ये वीर रस प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है, वीरता इसके अंदर है जो कि दिखाई जाती है कि इसमें ये नृत्य भी किया जाता है और इसमें ये भी पता चलता है कि भाई इसमें वीरता कौन दिखाता है या फिर वीर कौन है, इस प्रकार से है जो कि इसके अंदर ये कला दिखाई जाती है। तो आप लिख लीजिए कि ये पुरुष प्रधान नृत्य है, वीर रस प्रधान नृत्य है, जिसमें युद्ध कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। ये आप लिखने की कोशिश करें, ये पुरुष प्रधान नृत्य है। इस नृत्य में वीरता का है जो कि प्रदर्शन किया जाता है। क्या किया जाता है, इसमें वीरता का प्रदर्शन किया जाता है। ये वीर रस प्रधान नृत्य है, वीर रस प्रधान नृत्य है, जिसमें युद्ध कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें युद्ध कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें युद्ध कलाओं का क्या किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है। इसलिए क्या हुआ था, सरकार ने 2003 में, इसलिए 2003 में इस नृत्य में प्रयुक्त हथियारों पर, इस नृत्य में प्रयुक्त हुए हथियारों पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध का मतलब क्या हो जाता है, रोक लगा दिया, प्रतिबंध लगाया, ऐसे लिख दो ना। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि जो युद्ध नृत्य है, तो यहाँ तक है जो कि हमारे जो भील जाति के नृत्य है वो हो जाते खत्म। तो मैं आशा करता हूं कि भील जाति के जो 6 नृत्य हम लोगों ने पढ़े हैं, तो वो आपको मैं आशा करता हूं कि आप सभी को बहुत शानदार तरीके से, गंभीरता से है जो कि आपको याद हो गया होगा। उसके बाद में हम लोग है जो कि शुरू करते हैं आपकी ग्रासियों के नृत्य, जो कि आपके लगभग नहीं, सॉरी, हम कह सकते हैं प्रमुख जो नृत्य है उनके 9 नृत्य है, जिसमें आपके जो एक ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा, जिसमें आपके वाला नृत्य है, कूद नृत्य है, और लूर नृत्य है, मौर्य नृत्य है, रायण नृत्य है, गरबा नृत्य है, गौर नृत्य है, और आपके जवारा मांदल, ये प्रकार से है जो कि आपके ग्रासियों के नृत्य हो जाएंगे। तो चलिए हेडिंग लगाइए आप लोग है जो कि ग्रासियों के नृत्य, हेडिंग लगाइए ग्रासियों के नृत्य, ग्रासियों के नृत्य।
हेडिंग लगाई ग्रासियों के नृत्य। उसके बाद में हम लोग है जो कि एक लाइन लिखते हैं, उससे मैं आशा करूंगा कि आपके सारे जो ग्रासियों के नृत्य हैं वो एक लाइन के अंदर आपको सारे है जो कि याद हो जाएंगे। आप कभी भी भूलने की कोशिश करेंगे फिर भी आप भूल नहीं पाएंगे। एक लाइन है कि ग्रासिया वाकलमा के यहाँ मौज की राग पे है जो कि गौर करती है। ग्रासिया वाकलमा के यहाँ मौज की राग पे क्या करती है, गौर करती है, जिससे सारे नृत्य है जो कि आप समझने की कोशिश करेंगे मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे पहले नाम आ रहा है ग्रासिया, ग्रासिया वाकलमा के यहाँ, चलो लिख लो। ग्रासिया, क्या हो गया, ग्रासिया वाकलमा, वाकलमा के यहाँ, वाकल में एक मतलब ग्रासिया वाकलमा के यहाँ मौज की राग पर क्या करता है, यहाँ मौज की राग पर क्या करता है, गौर करता है, करता है या फिर करती है ना। तो ये एक लाइन आपको मैं याद करा देता हूं कि ग्रासिया वाकलमा के यहाँ मौज की राग पे गौर करता है। ग्रासिया वाकलमा के यहाँ मौज की राग पे है जो कि गौर करता है, क्या करता है, गौर करता है। अब देखते हैं इनके जो सारे नृत्य हैं वो कैसे बाहर निकल के आते हैं। तो ग्रासिया से आपके जैसे कि जो भी ट्रिक हम लोगों ने बनाई है तो उसके अंदर क्या हो जाता है कि पहले या फिर बीच में उस जाति का नाम आ जाता है। जैसे कि जातीय नृत्य पढ़ रहे तो उस जाति का नाम आ जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये जो लाइन है या फिर ये जो ट्रिक है वो उस जाति से संबंधित नृत्यों की है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रासियों से ये आपके जाति हो जाएगी कि भाई इस जाति के ये नृत्य है। ठीक है, फिर वा से हो जाएगा आपका वालर नृत्य। कौन सा हो जाएगा, वालर नृत्य। कैसे हो जाएगा, कूद नृत्य। ठीक है, लय से हो जाएगा लूर नृत्य। मां से हो जाएगा मांदल नृत्य, मांदल नृत्य। मो से हो जाएगा मौर्य नृत्य। कौन सा नृत्य, मौर्य नृत्य। किस जाति का नृत्य है, ग्रासियों का। ठीक है, दोबारा लिख देता हूं अच्छे से, मौर्य नृत्य। जैसे हो जाएगा जवारा नृत्य। कौन सा नृत्य, जवारा नृत्य। रा से हो जाएगा रायण नृत्य। कैसा नृत्य, रायण नृत्य। ग से हो जाएगा गरवा नृत्य, गरवा नृत्य। और यहां पे अंतिम बच गया गौर, गौर से हो जाएगा आपका गौर नृत्य। ठीक है, तो ये आपके कितने नृत्य हो जाते हैं, 9 नृत्य। भीलों के अंदर हम लोगों ने पढ़े 6 नृत्य और ग्रासियों के अंदर आपको पढ़ने पड़ेंगे 9 नृत्य। तो इससे जो भी आगे जाति नृत्य जो पढ़ेंगे तो इतने अधिकता में नहीं आएंगे, उनके अंदर कईयों के अंदर 2 नृत्य रहेंगे, कईयों के अंदर 3 नृत्य। तो इस प्रकार से जो भारी मात्रा में हम बात कर सकते हैं, भीलों के पढ़ लिए और उसके बाद में 2 नंबर पे आप ये पढ़ लेना। तो इसमें आपकी ट्रिक क्या रही कि ग्रासियों जो कि है वाकलमा के यहाँ मौज की राग पे है जो कि गौर करते हैं, ग्रासिया यहाँ वाकलमा के ग्रासिया वाकलमा के यहाँ है जो कि मौज की राग पे गौर करता है, ग्रासिया वाकलमा के यहाँ मौज की जो कि राग पे क्या करते हैं, गौर करते हैं, जिससे आपके हो जाएगा वालर नृत्य, कूद नृत्य और आपका है जो कि लूर नृत्य, मांदल नृत्य, जवारा नृत्य, मौर्य नृत्य और आपके है जो कि कौन सा, रायण नृत्य, गरवा नृत्य और गौर नृत्य। तो ये आपके है जो कि 9 नृत्य हो जाते। उसमें बाद है जो कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप है जो कि वालर नृत्य से है जो कि ग्रासियों के नृत्य पढ़ने शुरू कर देते हैं। तो चलिए ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो दोबारा से आप लोग है जो कि थोड़ा लिख लेना। उसके बाद में हम लोग है जो कि वालर नृत्य से शुरू करते हैं। वालर नृत्य कैसा नृत्य है, कौन करते हैं, ग्रासिया जाति के अंदर क्या इसको महिलाएं करती है या फिर पुरुष करते हैं, कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है, इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप लोगों ने अच्छे से है जो कि इसको पढ़ लिया होगा, अच्छे से इसको है जो कि नोट्स बना लिया होगा। उसके बाद में हम लोग है जो कि आगे बढ़ते हैं। चलो इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। वालर नृत्य, ग्रासियों का पहला जो नृत्य है, 1 नंबर लगा के लिखो आप, वालर नृत्य। कौन सा नृत्य, वालर।
ये एक युगल नृत्य है। कैसा नृत्य है? युगल नृत्य है। कैसा नृत्य है? ये एक युगल नृत्य है। अब युगल का मतलब हो गया जिसके अंदर पुरुष भी भाग लेते हैं प्लस महिलाएं भी, स्त्रियां भी भाग लेते हैं, लेकिन इस नृत्य का जो प्रारंभ है वो एक पुरुष करता है। इस नृत्य का जो शुरुआत है वो क्या करता है? एक पुरुष करता है। और इसके अंदर एक अजीब बात यह है, इसके अंदर यानी आपके कोई भी नृत्य हो जिसके अंदर कोई ना कोई एक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आपका चाहे ढोल हो चाहे थाली हो, लेकिन ये एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, वालर नृत्य एक ऐसा नृत्य जिसके अंदर किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये जो नृत्य है इसके अंदर जो शुरुआत है एक पुरुष द्वारा किया जाता है, जिसके हाथ में या तो तलवार होती है या फिर छाता होता है। पुरुष है जो कि इसको स्टार्ट करता है, बाकी उसके बाद में महिलाएं वगैरह ये दोनों नृत्य करते हैं, इसलिए इस नृत्य को युगल नृत्य कहा जाता है। ये नृत्य करते हुए जो स्त्री और पुरुष दोनों है जो कि कदम ताल है जो कि नृत्य करते हुए मधुर ध्वनि में है जो कि गीत भी ध्वनियां निकालते हैं अलग अलग प्रकार से। और एक बात इसके अंदर आपको ये याद रखनी है कि 1991 में इससे नृत्य के ऊपर 2.5 रुपए की है जो कि डाक टिकट भी जारी हुई थी। यह भी आपको याद रखना है। कैसा नृत्य है? युगल नृत्य है, जिसमें पुरुष क्या करता है? ये एकमात्र कह दो या फिर हम कह सकते हैं इसमें किसी भी प्रकार का इस नृत्य में किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र प्रयोग नहीं होता है। वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, इस नृत्य में किसी प्रकार का वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। बल्कि हम बात कर सकते हैं युगल नृत्य है, लेकिन इसको जो प्रारंभ करने का जो श्रेय किसको दिया, मतलब हम कह सकते हैं इसको पुरुष प्रारंभ करते हैं। इस नृत्य की शुरुआत पुरुष द्वारा की जाती है। पुरुष द्वारा की जाती है, जिसके हाथ में तलवार या छाता होता है। क्या होता है? उसके हाथ में तलवार या छाता होता है। और इसमें है जो कि इसमें पुरुष व महिलाएं कदम ताल हम कह सकते हैं, कदम ताल से मधुर ध्वनियां निकालती है। क्या करते हैं? इसमें पुरुष व महिलाएं कदम से मधुर ध्वनियां निकालती है। कदम ताल से है जो कि एक साथ पुरुष व स्त्रियां इसके अंदर है जो कि नृत्य करते हैं। तो एक बात इसके अंदर हाईलाइट इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं, 1991 के अंदर 1991 में इस नृत्य पर 2.50 यानी 2.5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। डाक टिकट जारी हुआ। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, समझ में आ गया? कब हुआ था? 1991 के अंदर 2.5 रुपए का जो डाक टिकट जारी हुआ था। ग्रासियों के अंदर जो नृत्य है, कौन सा नृत्य है? वालर नृत्य। कौन सा नृत्य है? वालर नृत्य। अगर आप लोगों ने अभी लिखा नहीं है तो आप लोग है जो कि अच्छे से लिख लीजिए, उसके बाद में हम लोग है जो कि आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। तो जो वाकलमा है ना, वाक कैसे क्या, अब कौन सा नृत्य हो जाएगा? 2 नंबर पे कूद नृत्य लिखो। कूद नृत्य। अब इसको हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो कूद नृत्य ये भी आपका युगल नृत्य है ना। फिर हम पढ़ेंगे आपके है जो कि ये कूद नृत्य है जो कि युगल नृत्य है। इसके अंदर यानी आपके महिला भी भाग लेती हैं और पुरुष भी भाग लेते हैं। और ये कब किया जाता है?
तो ये आपके मांगलिक अवसर पे किया जाता है। कौन हम कह सकते हैं कौन करते हैं, तो ग्रासिया का ये एकमात्र नृत्य तो वो था जो वाला नृत्य, जिसके अंदर किसी प्रकार का हम कह सकते हैं वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। और ग्रासिया जाति के ये दूसरा जो नृत्य है जिसके अंदर भी किसी प्रकार का वाद्य यंत्र प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन जो कलाकार होते हैं उनकी लय प्रदान के लिए है जो कि तालियां जरूर बजाई जाती है, उनके लय प्रदान के लिए तालियां जरूर बजाई जाती है, लेकिन किसी प्रकार का वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। और ये एक प्रेम पे आधारित एक नृत्य है। ये हम कह सकते हैं कौन सा, कूद नृत्य, प्रेम आधारित नृत्य है, जिसके अंदर महिला द्वारा है जो कि अपने प्रेमी से भागने का मंचन किया जाता है। क्या किया जाता है, महिला है जो कि अपने प्रेमी के साथ भागने का इसके अंदर है जो कि मंचन करते हैं ना। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये एक युगल नृत्य है, मांगलिक अवसर पे किया जाता है। ये कैसा नृत्य है, युगल नृत्य है, युगल नृत्य है। कब किया जाता है, मांगलिक अवसर पर। कब किया जाता है, मांगलिक अवसर पर किया जाता है। ये कब किया जाता है, मांगलिक अवसर पर किया जाता है। और उसके बाद में इसके अंदर है जो कि ये ग्रासियों का दूसरा नृत्य है। ऐसे लिखो, ग्रासियों का, ये ग्रासियों का दूसरा नृत्य है, जिसके अंदर दूसरा नृत्य है जिसमें किसी भी प्रकार की के जो हम कह सकते हैं वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र प्रयोग नहीं होता है। बस ऐसे लिख दो ना, वाद्य यंत्र प्रयोग नहीं होता है। लेकिन इसके अंदर एक चीज होती है भाई, वो मैंने जो बताया अभी आपको। लेकिन ऐसे लिखो, लेकिन कलाकारों को लय प्रदान के लिए, कलाकारों को उत्साहित करने के लिए जो कि क्या किया जाता है, कलाकारों को लय प्रदान के लिए क्या किया जाता है, हाथों से बजाई जाने वाली तालियों, हाथों से बजाई जाने वाली तालियों का प्रयोग किया जाता है, तालियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यानी ये हाथों से बजाई जाने वाली तालियों का इस पे है जो कि प्रयोग किया जाता है। ये एक कैसा नृत्य है, मांगलिक हम कह सकते हैं मांगलिक अवसर पे किया जाता है। और इसके अंदर है जो कि जो लड़कियां होती है या फिर हम कह सकते हैं महिलाएं होती है, जो स्त्रियां होती है, वो क्या करती हैं, जिसमें महिला अपने प्रेमी के साथ भागने का मंचन करती है। एक चलो ये लिखो आप, ये प्रेम आधारित नृत्य है, ये प्रेम आधारित नृत्य है। ये कैसा नृत्य है, प्रेम आधारित नृत्य है, जिसमें महिला क्या करती है, महिला अपने प्रेमी के साथ, महिला अपने प्रेमी के साथ भागने का मंचन करती है, भागने का मंचन करती है। ठीक है, तो यहां तक लिखो इसको आप, कूद नृत्य। समझ में आ रहा है आप सभी को? अगर कहीं पे भी समझ में नहीं आए तो आप लोग है जो कि कमेंट में बता देना। ओके,
तो कूद नृत्य लिखिए, एक युगल नृत्य है, मांगलिक अवसर पे किया जाता है। और ग्रासियों का पहला नृत्य आपका वालर नृत्य हो गया, जिसके अंदर किसी प्रकार का है जो कि वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। और ये ग्रासीय जाति का दूसरा नृत्य है जिसके अंदर किसी प्रकार का वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन इसके अंदर जो कलाकार होते हैं उनके लय प्रदान के लिए है जो कि हाथों से बजाई जाने वाली तालियों का प्रयोग जरूरी किया जाता है। और ये एक प्रेम आधारित नृत्य है जिसके अंदर है जो कि आपके जो प्रेमिका होती है, जो महिला होती है, वो अपने प्रेमी के साथ भागने का इसके अंदर मंचन करती है। किस जाति का नृत्य है? ये आपके है जो कि ग्रासिया जाति का नृत्य है। और हम पढ़े थे जो कि है 3 नंबर कौन सा हो जाएगा? लूर नृत्य। वाक्कलमा के ग्रासिया में वाक्कलमा, वा कै लय, वा से वालर और कै से हो जाएगा आपके कूद नृत्य और लय से हो जाएगा लूर नृत्य। तो वो लाइन आप सभी को याद हो गई होगी। तो लूर नृत्य के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लूर नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य है, विवाह मांगलिक अवसर पे किया जाता है। और हम इसके बाद में बात करें तो इसके अंदर जो आपके ग्रासिया जाति के अंदर जो एक गोत्र आती है, लूर गोत्र। लूर गोत्र की जो महिलाओं के द्वारा 2 पक्ष बनाया जाता है ना, मंचन किया जाता है। वैसे हम कह सकते हैं 2 पक्ष होता है, वर पक्ष और वधु पक्ष, 2 दल बना करके रिश्ता पक्का करने का इसमें मंचन किया जाता है। ये नृत्य है जो कि मंचन करके ये नृत्य किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अंदर बस केवल इतना है, स्त्री प्रधान नृत्य है। ये कैसा नृत्य है? स्त्री प्रधान नृत्य है। स्त्री प्रधान नृत्य है। और इसके अंदर आप लिखो विवाह व मांगलिक अवसर पर किया जाता है। विवाह मांगलिक अवसर कैसा भी हो, मांगलिक अवसर पर किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को? लूर गोत्र की महिलाएं करती है। कौन करती है? लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा। किस जाति के अंदर होती है? लूर गोत्र ग्रासियों के अंदर। ठीक है, अब वैसे अनेक में होती होंगी, लेकिन इसके अंदर जो ग्रासिया जाति की जो महिलाएं होती है, लूर गोत्र की महिलाओं के द्वारा 2 पक्ष बनाए जाते हैं। 2 पक्ष, वर पक्ष के द्वारा, ऐसे लिखो, के द्वारा वर पक्ष व वधु पक्ष वधु पक्ष 2 दल बनाकर, 2 दल बनाकर क्या किया जाता है? रिश्ता पक्का करने का मंचन किया जाता है ना। पक्का करने का मंचन करते हुए ये नृत्य करती है। मंचन करते हुए ये नृत्य किया जाता है। तो यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके अंदर है जो कि लूर गोत्र की जो महिलाएं इस नृत्य को करती हैं और क्या करते हैं, हम कह सकते हैं वो दोनों पक्ष, यानी दोनों स्त्रियां होती है जिसमें एक पुरुष बनता है और एक आपके जो कि जो महिला का वेश जो धारण करते हैं और क्या करते हैं, इसके अंदर जो रिश्ता पक्का करने का मंचन करते हुए यह नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? लूर नृत्य। अब ऐसा कौन सा नृत्य है जिसके अंदर है जो कि वर व वधु पक्ष का दोनों का मंचन किया जाता है? तो वो आपका लूर नृत्य हो जाएगा, जिसके अंदर ग्रासिया जाति की जो लूर गोत्र की महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे आपके 4 नंबर पे मांदल नृत्य। हेडिंग लगाओ मांदल नृत्य। कितने नंबर पे हो जाएगा? 4 नंबर पे लिखो मांदल नृत्य। मांदल नृत्य एक बार मैं देख लेता हूं कि आवाज आप सभी तक अच्छे से आ रही है क्या? ओके। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं जैसे कि जो मांदल नृत्य है ये एक स्त्री प्रधान नृत्य है और ये कब किया जाता है? मांगलिक अवसर पर है, जो कि एक गोल घेरे में है जो कि महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है। तो इसके अंदर केवल आपको ये एक ही लाइन है आपको याद रखनी है। मांदल नृत्य कैसा नृत्य है? स्त्री प्रधान नृत्य है। स्त्री प्रधान नृत्य है।
ये महिलाओं के द्वारा कब किया जाता है? मांगलिक अवसर पर, मांगलिक अवसर पर एक गोल घेरे में गोल घेरे में गोल घेरे में घूमते हुए हम कह सकते हैं महिलाओं के द्वारा है जो कि यह नृत्य किया जाता है। गोल घेरे में महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है, महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है, किया जाता है। ओके, उसके बाद में हम लोग है जो कि आगे पढ़ते हैं। तो उसके बाद में हम कह सकते हैं जो मांदल नृत्य पढ़ लिया तो वो आपको लाइन जो कि याद रही होगी। फिर आपका आ जाता है मौर्य नृत्य, उसके बाद में जवारा नृत्य आ जाता है, और आपके गरबा नृत्य आ जाएगा। उससे पहले राग है रायण नृत्य, और गैसे गरबा नृत्य, फिर हम पढ़ेंगे आपके गौर नृत्य। तो 5 नंबर लगा के लिखो, 5 नंबर टॉपिक जो हेडिंग लिखो मौर्य नृत्य, जो आपके पुरुष प्रधान नृत्य होएगा और उसके अंदर विवाह के अवसर पे किया जाता है। फिर जवारा नृत्य पढ़ेंगे जो आपका युगल नृत्य, जवारा नृत्य युगल नृत्य है। ये स्त्री और पुरुष है जो कि दोनों क्या करते हैं, होलिका का दहन से पहले होली के हम बात कर सकते हैं चारों ओर जो घूमते हुए एक नृत्य किया जाता है, और उनके हाथों में है जो कि क्या होता है, जवार होता है, या फिर गेहूं की जवार या फिर गेहूं की बालियां उनके हाथ में होती हैं। और फिर क्या करते हैं, ये नृत्य करते हैं। ये नृत्य है जो कि आपके अच्छी फसल की खुशी में किया जाता है। कौन सा नृत्य? अब अगर पूछ ले कि अच्छी फसल की खुशी में ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा नृत्य होता है? जवारा नृत्य। ठीक है, 5 नंबर लगाओ, जवार नृत्य, जवारा नृत्य कौन सा है? जवारा नृत्य। मांदल नृत्य पढ़ लिया, सॉरी, उसके बाद में 5 नंबर पे आप पढ़ेंगे मौर्य नृत्य, मौर्य नृत्य, जिसके अंदर आपको केवल 2 ही लाइन याद रखनी है। मौर्य नृत्य आपके पुरुष प्रधान है और विवाह के अवसर पे किया जाता है। बस 2 लाइन याद रखो, पुरुष प्रधान नृत्य, पुरुष प्रधान है नृत्य है, और कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको केवल ये 2 चीजें याद रखनी है। 5 नंबर तक हम आ गए हैं। 6 नंबर लिखो, जवारा नृत्य। 6 नंबर लगाओ और लिखो जवारा नृत्य। ये जो होली के दिन है, जो कि जब होली जलाई जाती है उसके चारों ओर है जो कि घूमते हुए ये नृत्य है। कैसा नृत्य है? युगल नृत्य है। ये कैसा नृत्य है? युगल नृत्य है, युगल नृत्य है। जो कि आपके नई फसल की खुशी में है जो जाता है, अच्छी फसल की खुशी में किया जाता है। और इसमें हम पढ़ सकते हैं ये आपके स्त्री और पुरुष है जो कि दोनों क्या करते हैं, क्योंकि युगल नृत्य है तो इसमें स्त्री, ऐसे लिखो, इसमें स्त्री व पुरुष, स्त्री व पुरुष है जो कि होली के चारों ओर घूमते हुए ये नृत्य करते हैं। होली के चारों ओर घूमते हुए, चारों ओर घूमते हुए ये नृत्य करते हैं। चारों ओर घूमते हुए ये नृत्य करते हैं। जिनके हाथों में क्या होता है? जिनके हाथों में जवार या गेहूं की बालियां होती है। जिनके हाथों में जवार या गेहूं की क्या होती है? बालियां। बालियां जानते हो ना, सिट्टे जो होते हैं, बालियां होती है। ठीक है, बाजरे का जो सिट्टा होता है
उसी प्रकार से जिसके अंदर जो दाने होते हैं, जैसे जवार के दाने या फिर गेहूं के जो दाने होते हैं, वो जो सिट्टा होता है ऊपर का, उससे बालियां कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं ये जो नृत्य पुरुष व स्त्रियां दोनों करती है, कौन सा नृत्य? जवारा नृत्य। होली के अवसर पर हम कह सकते हैं, तो होली के दिन है जो कि होलिका का जो दहन होता है उससे पहले, है ना, तो होली के दिन कह सकते हैं, या फिर होलिका के दहन से पहले, होलिका के दहन से पहले, होलिका के दहन से पहले, चलो ऐसे भी लिख सकते हैं, होलिका के दहन से पहले या फिर होली के दिन कह सकते हैं। तो चारों तरफ है जो कि घूमते हुए ये महिलाएं क्या करती है, महिला और पुरुषों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है, और उनके हाथों में जो कि आपके जवार या फिर गेहूं की बालियां उनके हाथों में होती है। और उसके बाद में हम कह सकते हैं ये जो नृत्य है वो आपके अच्छी फसल की खुशी में किया जाता है। एक लाइन ये आप लिख लो, ये नृत्य अच्छी फसल की खुशी में किया जाता है। यह नृत्य अच्छी फसल की खुशी में किया जाता है, खुशी में किया जाता है। यह नृत्य अच्छी फसल की खुशी में किया जाता है। तो यहां तक आपको है जो कि समझ में आ गया होगा, लिख लिया होगा आपने। उसके बाद में आगे हम पढ़ते हैं, जैसे रा गए, रा से आपका हम पढ़ेंगे रायण नृत्य। तो हेडिंग लगाइए रायण नृत्य, 7 नंबर लिख के लिखिए रायण नृत्य। रायण नृत्य। अब हम समझते हैं रायण नृत्य क्या होता है। तो रायण नृत्य जो कि आपका ग्रासियों का नृत्य है, और उसके अंदर जो पुरुष नृत्य करते हैं तो ये पुरुष प्रधान नृत्य माना जाता है। ये कब किया जाता है? विवाह के अवसर पे है, जो कि पुरुष महिलाओं के वेश में क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। पुरुष महिलाओं के वेश में नृत्य करते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं महिलाओं के वेश में पुरुष नृत्य करते हैं। तो जिसमें क्या हो जाता है कि आपकी वीरता का परिचय दिया जाता है। रायण नृत्य के अंदर है जो कि पुरुष नृत्य करता है, पुरुष प्रधान नृत्य है, और महिलाओं के वेश में है जो कि पुरुष नृत्य करते हैं, और उसमें है जो कि वीरता का परिचय दिया जाता है। फिर हम पढ़ेंगे आपके गरबा नृत्य। तो उसके अंदर आपको एक लाइन याद रखनी है, गरबा ये आपके गणगौर के दिन किया जाता है, गणगौर पे किया जाता है। और गौर नृत्य ये भी आपके है जो कि हम कह सकते हैं गणगौर पर किया जाता है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा रायण नृत्य ये पढ़ लेते हैं। रायण नृत्य है जो कि कब किया जाता है? विवाह के अवसर पे है, जो कि पुरुष महिलाओं के वेश में नृत्य करते हैं। रायण नृत्य कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें पुरुष है जो कि क्या करता है? पुरुष महिलाओं के वेश में, महिलाओं के वेश में ये नृत्य करते हैं, ये नृत्य करता है। पुरुष महिलाओं के वेश में क्या करता है? ये नृत्य करता है। कौन सा? रायण नृत्य। और क्या करता है इसमें? जो वीरता का प्रतीक, वीरता का परिचय दिया जाता है। इसमें वीरता का परिचय दिया जाता है, वीरता का परिचय दिया जाता है। क्या होता है? वीरता का परिचय दिया जाता है। और कब किया जाता है? ये आपके है जो कि विवाह के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो ये आप एक बात और याद रखना, विवाह के अवसर पर किया जाता है, विवाह के अवसर पर। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम पढ़ते हैं आपके गै से कौन सा हो जाएगा? गरबा नृत्य। तो 9 थे, 7 हो गए, 2 और बच गए। गरबा नृत्य लिखो आप 8 नंबर। गरबा नृत्य कौन सा नृत्य? गरबा नृत्य। कैसा है? स्त्री प्रधान नृत्य है। स्त्री प्रधान नृत्य है। कब किया जाता है? गौर पर किया जाता है, गणगौर पे किया जाता है, गणगौर पर किया जाता है। फिर उसके बाद में 9 नंबर लगा के लिखो गौर नृत्य। लास्ट में कौन सा आ जाता है? 9 नंबर पे लगा के लिखो गौर नृत्य। ये कैसा नृत्य है? ये युगल नृत्य है। कैसा नृत्य है? युगल नृत्य है। यह भी कब किया जाता है?
गणगौर के अवसर पर किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं गणगौर पर किया जाता है, गणगौर पर किया जाता है। तो यहाँ हमारे है जो कि हम कह सकते हैं जो गरासिया जाति के 9 जो त्योहार जो हम नृत्य थे वो हम लोग है जो कि पढ़ लेते हैं, यानी हमारे जो नृत्य पूरे हो जाते हैं उसके बाद में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे कोई अन्य जो जातीय त्योहार हमारे चल रहे हैं, जिसमें हमें भीलों के नृत्य पढ़ लिए और ग्रासियों के जो 9 नृत्य पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं आपके कंजर जाति के नृत्य। लिखो कंजरों के नृत्य। इसके अंदर ज़्यादा कोई नृत्य नहीं है, बस 2-3 नृत्य रहेंगे, वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। कंजरों के नृत्य, ठीक है, हेडिंग लगाओ कंजरों के नृत्य। अब इसके अंदर 3 नृत्य हैं, उनको याद करने की एक ट्रिक है डीपीसी, बस इतना याद रख लो, कंजरों की डीपीसी, बस कंजरों की डीपीसी। डी से हो जाएगा आपका धाकड़ नृत्य। कौन सा हो जाएगा? डी से हो जाएगा धाकड़ नृत्य, और पी से हो जाएगा पैंजण नृत्य, सी से हो जाएगा चक्री नृत्य। याद हो गया? तो बस इतना याद लिखना है कि कंजरों की डीपीसी जो कि करनी जरूरी है, या फिर हम इतना याद रख लो कंजरों की डीपीसी है, ठीक है। डी से धाकड़ नृत्य, पी से पैंजण नृत्य, और सी से आपके चक्री नृत्य, ठीक है। अब हम पहले पढ़ेंगे आपके जैसे कि धाकड़ नृत्य है। तो धाकड़ नृत्य है जो कि पुरुष प्रधान नृत्य है, बिल्कुल धाकड़ करते हैं। तो हम कह सकते हैं जिसमें आपके कंजरों के द्वारा ये नृत्य है जो कि एक तो आपके जो वीर झाला पाव वह बीरा के मध्य जो युद्ध हुआ था उसके उपलक्ष्य में जो कि उसकी स्मृति में किया जाता है। और उसके बाद में इसके अंदर है जो कि क्या होता है कि लठ मार या फिर इसे लाठी नृत्य भी किया जाता है, इसे लाठी नृत्य भी कहा जाता है। किस नृत्य को? धाकड़ नृत्य को। फिर हम पढ़ेंगे पैंजण नृत्य और आपका जो कि चक्र नृत्य, इनके बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको हम बात कर सकते हैं भील जाति के अंदर कितने नृत्य थे? 6 नृत्य। और ग्रास्य जाति के अंदर कितने नृत्य थे? 9 नृत्य। और कंजर जाति के अंदर कितने नृत्य होंगे? 3 नृत्य। कितने हो गए? 3 नृत्य। क्या है? कंजरों की डीपीसी, कंजरों की डीपीसी याद हो जाएगा, लिखो। डी से कंजरों से हो जाएगा कंजर जाति के नृत्य, डी से हो जाएगा धाकड़ नृत्य, धाकड़े नृत्य। मैं आशा करता हूं कि आपके किसी भी प्रकार से है जो कि कोई भी डाउट्स नहीं होंगे और आप भूलने का नाम ही नहीं लेंगे। पे से हो जाएगा, पी से हो जाएगा पैंजण नृत्य। पैंजण नृत्य किसका नृत्य है भाई? कंजरों का नृत्य है। सी से हो जाएगा आपका चक्री नृत्य, चक्री नृत्य, ठीक है। इसके अंदर कोई ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, समझ में आ गया? कंजरों की डीपीसी, बस इतना याद रखना है, कंजरों की डीपीसी। तो इसके अंदर हम पढ़ लेते हैं आपके धाकड़ नृत्य, जिसमें आपके ये पुरुष प्रधान नृत्य है। कंजरों के द्वारा जो ये नृत्य किया जाता है, वीर झाला पाव व बीरा के मध्य जो युद्ध हुआ था उसके स्मृति के लिए है जो कि युद्ध किया जाता है, उसकी स्मृति में। हेडिंग लगाओ 1 नंबर लगा के, धाकड़ नृत्य। धाकड़ नृत्य कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है। भीलों के द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं भीलों के अंदर जो एक युद्ध हुआ था, भीलों में, भीलों द्वारा ये नृत्य वीर झाला पाव, वीर झाला पाव, वीर झाला पाव या बीरा के मध्य, बीरा के मध्य हुए युद्ध, बीरा के मध्य हुआ युद्ध की स्मृति में, हुआ युद्ध की स्मृति में, स्मृति में यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा कि भाई धाकड़ नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। भीलों द्वारा ये नृत्य है जो कि वीर झालापाव व बीरा के मध्य एक युद्ध हुआ था उसकी स्मृति में किया जाता है। और इस नृत्य की अगर बात करें तो लठ मार या फिर लाठी नृत्य भी इसे कहा जाता है।
इस नृत्य को लठमार नृत्य या फिर लाठी नृत्य कहा जाता है। लाठी नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग है जो कि लिख सकते हैं। कंजरों के नृत्यों के अंदर हम लोग है जो कि पढ़ रहे हैं। कंजरों में कौन कौन से नृत्य हैं? धाकड़ नृत्य, चक्री नृत्य और पैंजण नृत्य, डीपीसी है ना। डी से धाकड़ नृत्य, पी से पैंजण नृत्य और से चक्री नृत्य। तो धाकड़ नृत्य हम लोगों ने पढ़ लिया और कंजरों के नृत्य अभी समाप्त कर देंगे हम लोग है। तो थोड़ा सा पैंजण नृत्य आप लोग हेडिंग लगाएंगे, पैंजण नृत्य, हेडिंग लगाए पैंजण नृत्य, 2 नंबर लगा के लिखो, पैंजण नृत्य। कौन करते हैं ये? पुरुष प्रधान नृत्य, पुरुष प्रधान नृत्य। ठीक है, अब थोड़ा सा पैंजण नृत्य के बारे में अगर समझने की कोशिश करते हैं तो पैंजण जो नृत्य है उसमें महिलाओं के वेश में, इसमें पुरुष ही नृत्य करते हैं, बल्कि किसके मतलब हम कह सकते हैं किसके वेश में करते हैं? पुरुष महिलाओं के वेश में नृत्य करते हैं। कंजर महिलाओं के मन के भावों को है जो कि व्यक्त करते हुए ये नृत्य करते हैं। पुरुष क्या करते हैं? महिलाओं के वेश में नृत्य करते हुए कंजर जाति के जो कंजर महिलाएं, जो उनकी महिलाएं होती हैं कंजरों की, उनके मन के जो भाव होते हैं उनको व्यक्त करते हुए ये नृत्य करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे आपके चक्र नृत्य। तो इसके अंदर आपको बस केवल एक लाइन लिखनी है कि पुरुष से महिलाओं के वेश में नृत्य करते हुए कंजर महिलाओं के मन के भावों को व्यक्त करते हुए ये नृत्य करते हैं। लिखो, कंजर महिलाओं के वेश में, महिलाओं के वेश में, कंजर महिलाओं के वेश में कंजर महिलाओं के मन के भाव, कंजर महिलाओं के मन के भाव को व्यक्त करते हुए क्या करते हैं? ये नृत्य किया जाता है। तो यहाँ पे जो कि आप लिख सकते हैं, व्यक्त करते हुए ये नृत्य किया जाता है या फिर करते हैं, किया जाता है। क्या था इसके अंदर? कंजर महिलाओं के वेश में, जो कंजर पुरुष होते हैं वो महिलाओं के वेश में कंजर महिलाओं के 2 बार यहाँ पे लिख दिया, पुरुष ऐसे लिख दो, पुरुष महिलाओं के वेश में कंजर महिलाओं के मन के भावों को व्यक्त करते हुए जो कि क्या करते हैं? मन के भावों को व्यक्त करते हुए क्या करते हैं? ये नृत्य किया जाता है, भावों को। ठीक है, अब आप लिखते हैं 3 नंबर लगा के लिखो, चक्री नृत्य, जिसमें कौन भाग लेते हैं? बालिकाएं। कौन करते हैं? 3 नंबर लगा के लिखो, चक्री नृत्य। कौन करते हैं ये नृत्य? बालिकाएं करती है, बालिकाओं का नृत्य है, बालिकाओं का नृत्य है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इस नृत्य के अंदर जो कि भाग कौन लेते हैं? बालिका लेती है। तो ये है जो कि बालिकाओं का नृत्य है या फिर बालिकाओं द्वारा किया जाता है ना, ऐसे लिख सकते हैं, बालिकाओं द्वारा किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं चक्री नृत्य। जो क्या होता है इसके अंदर? ये जो नृत्य आपके बिल्कुल प्रेम आधारित नृत्य है, इसमें बालिकाएं करती हैं या फिर हम कह सकते हैं लड़कियां जो करती है। तो ये नृत्य है जो कि प्रेम आधारित नृत्य है, जो एक चक्राकार, चक्री का मतलब हो जाएगा चक्रा, तो चक्राकार घेरे में किया जाता है। इसमें बालिकाओं द्वारा अपने प्रेमी से श्रृंगार की वस्तुएं मंगवाई जाती है, ऐसा मंचन किया जाता है ना। और इसके अंदर जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, जिसमें आपके शांति है, फुलवा है और एक आपके है फुलमा। ये जो 3 प्रसिद्ध कलाकार है किस क्षेत्र की है? हाड़ौती क्षेत्र के है। हाड़ौती क्षेत्र जो कि आपके कहाँ?
कोटा के अंदर जो कोटा क्षेत्र है, और उसमें है जो कि हम बात कर सकते हैं सर्वाधिक जो कंजर जो निवास करते हैं वो कहाँ पे है, कोटा के अंदर है, हाड़ौती क्षेत्र में। तो आप लिखिए कि एक गोल घेरे में किया जाता है, ये नृत्य गोल चक्कर में कर, या फिर हम लिख सकते हैं ये नृत्य चक्कर में किया जाता है, चक्कर में किया जाता है, जिसमें बालिकाएं क्या करती हैं, बालिकाएं अपने प्रेमी से, ये ऐसे भी लिख दो, प्रेम आधारित है, प्रेम आधारित नृत्य है, जिसमें बालिकाएं अपने प्रेमी से, अपने प्रेमी से क्या मंगवाती है, श्रृंगार की वस्तुएं मंगवाने का मंचन करती है, मंगवाने का मंचन करती है। ठीक है, तो यहां तक आपको याद रखना है कि भाई इसमें जो नृत्य है वो चक्कर ही नृत्य है, तो चक्कर पे किया जाए, भाई चक्कर के आधार पर किया जाता है। और क्या करती हैं जो बालिकाएं होती हैं अपने प्रेमी से श्रृंगार की वस्तुएं मंगवाने का है जो कि मंचन करती हैं। और इसके अंदर आपको एक बात और याद रखना है कि इसके जो प्रसिद्ध कलाकार है वो कौन से, शांति है, फुलवा है और फुलमा है। प्रसिद्ध कलाकार इसके अंदर प्रसिद्ध कलाकार कौन है, शांति, फुलवा, शांति है और आपके है जो कि फुलवा है, और एक है फुलमा। शांति है, फुलवा है और फुलमा है। ठीक है, अब इसके अंदर हम कह सकते हैं जैसे कि ये किस क्षेत्र के प्रसिद्ध है, ये किस क्षेत्र के हैं, मतलब जो भी कलाकार है किस क्षेत्र के, ये आपके हाड़ौती क्षेत्र के, हाड़ौती क्षेत्र के। हाड़ौती किस क्षेत्र को कहा जाता है, कोटा। हाड़ौती किस क्षेत्र को कहा जाता है, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर कौन सा जो कोटा आता है। और कोटा के अंदर हम कह सकते हैं सर्वाधिक जो कंजर निवास करते हैं कोटा में करते हैं, सर्वाधिक कंजर निवास करते हैं। सर्वाधिक कंजर कहाँ निवास करते हैं भाई, कोटा के अंदर, ये आप याद रखना, निवास से करते हैं। सर्वाधिक जो कंजर कहाँ निवास करते हैं भाई, कोटा के अंदर। तो यहां तक आप अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, तो पैंजण नृत्य यानी हम लोग है जो कि कंजरों के 3 नृत्य थे, तीनों हम लोगों ने है जो कि पढ़ लिया। उसके बाद में हम लोग है जो कि कल जो एक नया सेशन कल के आगे हम लोग है जो कि पढ़ेंगे आपके जो भी नृत्य बच्चे हैं, जैसे कि आपके कथोड़ी जाति के नृत्य हैं, और उन तमाम जो भी हम लोग है जो कि सारे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक है जो कि आप लोग लिखने की कोशिश करें। ठीक है, तो साथियों फिर मिलते हैं एक जो नया टॉपिक। तो कैसा होगा साथियों, क्योंकि नए जोश और जुनून के साथ हम लोग है जो कि नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।